पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? फांसी होनी चाहिए। आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। अख्तर अली नाम के व्यक्ति ने जो घिनौना हरकतें की थी तो उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दी, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने फांसी दी, तो फिर वही सबूत थे, वही गवाह थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कैसे कर दिया भैया? यह है कि सरकार को जो पैरवी शायद वहां करनी चाहिए थी, सरकार सोती रही। सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहां पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है। और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरुद्ध नैनीताल में उनके माता पिता भी आए, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, नेलो कांग्रेस के लोग भी रहे, अन्य संगठनों के लोग भी रहे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, वहां पे भी आवाज उठाई गई। आखिरकार कब न्याय मिलेगा हमारी बेटियों को? क्या हमें गोलजू देवता के यहाँ या क्या कोटगाड़ी देवी माता के यहाँ जाके न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी तब न्याय मिलेगा? विधायक जी, जब ये नहीं तो यही बात है ना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुझे ध्यान है, तो उस समय सब आए थे। आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं बताते? अंकिता भंडारी, ज्योति मेहर के हत्यारों को क्यों नहीं सजा दिलवाते हैं? हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। न्याय नहीं, देखिए सरकार में नहीं, न्यायपालिका का विषय है। लेकिन ये जो सरकार है, जो लोगों की मैंने यहाँ मांग भी सुनी, जो उनके हृदय की जो बात थी वो सुनी, वो यही बात थी कि राज्य की जो सरकार है उसे पैरवी करनी चाहिए थी, उसे नजर रखनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू चल रहा है। इतना आक्रोशित है कि हम आज की स्थिति में ये है कि या तो हम खुद मरे या अभियुक्त को मारे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार ने हमसे मुलाकात की, लेकिन हम उनकी मुलाकात से संतुष्ट नहीं है। अभी लगभग 10 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने अभी तक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया हुआ है। क्या सोचे उसमें कि पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया, किस लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। सरकार से क्या मैं मांगूंगी? तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, सरकार को तो स्टैंड लेना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को। पर जितना मेरे को सुनने में आया है, सरकार कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता। देखिए हम कलाकार हैं और हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा हम जरूर करेंगे। दिख रहा है कि सरकार का जो वकील, उसकी गलती है पूरी से पूरी तरीके से। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दी, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने फांसी दी, तो फिर वही सबूत थे, वही गवाह थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कैसे कर दिया भैया? सवाल इस बात का है, यदि वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, उसको जिंदा मार दिया, सिगरेट से उसको जलाया गया, तो वो जलाने वाला कौन था? आंदोलन कर रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विपक्ष में थे, उनने आंदोलन किया, उनने पत्थरबाजी की, जेल तक हो गए। अगर वास्तव में कशिश के लोग जेल गए होते तो आज सड़कों में लाइन खड़ी होती, सड़कों में आज तांडव होता, क्योंकि उनके अंदर में पीस होती कि हम जेल गए इस बिटिया के साथ, तो इस बिटिया को न्याय क्यों नहीं मिला। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर करें, काबिल वकीलों के एक पैनल गठित करें
और परिजनों को सूचना दे, और जो एक टाइम ड्यूरेशन है, शायद 10 तारीख तक रिव्यू पिटीशन जारी करनी है, वो 10 तारीख तक अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दे और हमारी बेटी को न्याय दे। यदि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन सीमांत शोर घाटी से शुरू हुआ है, ये शोर पूरे उत्तराखंड के जन जन और घर तक पहुंचेगा और हर बच्ची की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारा जैसा कि 2014 में ये घटना हुई थी हमारी छोटी बच्ची के साथ, और ये आज भी हम देख रहे हैं, अख्तर अली नाम के व्यक्ति ने जो घिनौना हरकतें की थी, तो उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़े शासन प्रशासन का हाथ है और उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है, वो बहुत ही गलत तरीका है। और इसमें जो हमारी वकील साहिबा पैरवी करती है, मनीषा भंडारी जी, उन्हें मैं कहती हूँ, आप महिला होके एक महिला का केस आप नहीं लड़ पाई और आपने ऐसे दरिंदी का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं आपको भी शर्म आनी चाहिए। तो आपने हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं किया, और यदि उसे न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और इस भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं घेरेंगे।